क्वेश्चंस 20 to 22 आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको बोला है जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आधारित हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? P माइनस क्यू का मतलब क्या है? P इज फादर ऑफ Q। P माइनस क्यू का मतलब क्या है? P इज सिस्टर ऑफ Q। P प्लस Q का मतलब क्या है? P इज मदर ऑफ Q। और P डिवाइड Q का मतलब क्या है? P इज ब्रदर ऑफ Q। क्वेश्चन क्या है आपके पास 20th? इन द एक्सप्रेशन b प्लस डी मल्टीप्लाई m डिवाइड n हाउ m रिलेटेड टू b। आपको पता है इस एक्सप्रेशन में जो m है वो b का क्या लगता है, जो m है b से कैसे रिलेटेड है, आपने ये बताना है। ठीक है जी, पहले हम एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, उसमें से मीनिंग निकालेंगे, एक्सप्रेशन बनता क्या है उसका अगर मैं इन्फॉर्मेशन निकालूँ इसमें से, तो वो इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसको प्लॉट करेंगे, फिर बताएंगे कि m b का क्या लगता है। इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, आपने दो दो कर पकड़ते जाने हैं। पहले दो बी और डी मीन्स बी और बी प्लस डी लिख लेना है। फिर दूसरे और तीसरे को पकड़ना है डी मल्टीप्लाई एम। फिर तीसरे और चौथे को पकड़ना है एम डिवाइड एन। जो इनके बीच में सिंबल है वो सिंबल आपने वैसे के वैसा लगा देना है। ठीक है, अब क्या इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है मदर। देखो लिखा है ना पी प्लस क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू। यहाँ पे पी और क्यू की जगह कौन आ गया? बी और डी आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? बी इज मदर, बी माँ है ऑफ डी। अगला है डी मल्टीप्लाई एम। ये यहाँ से पता लगेगा आपको पी मल्टीप्लाई क्यू से। इसका मतलब क्या है? पी इज फादर ऑफ क्यू। तो मल्टीप्लाई किसका क्या मतलब क्या है? फादर है। तो डी मल्टीप्लाई एम का क्या मतलब है? डी इज फादर ऑफ एम। और जो लास्ट है वो है m डिवाइड n। डिवाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे यहाँ से पता लगेगा p डिवाइड q मीन्स p इज ब्रदर ऑफ q। तो डिवाइड का मतलब क्या है? ब्रदर। तो m डिवाइड n का मतलब क्या पता लगेगा आपको? m इज ब्रदर ऑफ n। अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो क्या बनता है इसका। क्या बोला आपको? b इज मदर ऑफ d। b क्या है? माँ है किसकी? डी की। तो डी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। डी इज फादर ऑफ एम। डी किसका फादर है? एम का। तो एम नीचे, डी के ऊपर प्लस। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि उसका जेंडर क्या है? मेल है। और बी क्या थी? डी की माँ थी, तो उसके ऊपर मैंने माइनस लगाया था क्योंकि उसका जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो एम इज ब्रदर ऑफ एन। जो एम है ब्रदर है किसका? एन का। तो एम के ऊपर मैंने क्या लगाया? प्लस। प्लस लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? m इज ब्रदर ऑफ n। मैंने m के ऊपर क्या लगाया? प्लस लगाया। प्लस का मतलब क्या है? m क्या है? मेल है। ओके, अब हमने बताना है m b का क्या लगता है। देखो m का फादर कौन है? d। और d की माँ कौन है? b। तो b एक तरह से m की क्या लगी? दादी। तो m आपसे उल्टा पूछा है, m b का क्या लगेगा? m b का लगेगा पोता, है ना। देखो बी का बेटा कौन है? डी। और बेटे का आगे बेटा कौन है? एम। तो बेटे का जो आगे बेटा होता है वो क्या लगता है? ग्रैंड सन। तो एम क्या है? उसका ग्रैंड सन है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स जे इज द सन ऑफ एफ। आपने बताना है इन 5 ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो जे है वो एफ का बेटा है। हम पहली ऑप्शन चेक करते हैं, ए जे डिवाइड आर माइनस टी मल्टीप्लाई एफ। आपने करना है दो दो कर आपने इनको उठाना है। पहले जे और आर को उठाते हैं, जे डिवाइड आर, इसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फिर हम उठाएंगे आर और टी को, आर माइनस टी। और तीसरा है टी मल्टीप्लाई एफ। ठीक है, टी मल्टीप्लाई एफ। इनमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है? हमें ऊपर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन जे डिवाइड आर। डिवाइड कहाँ पे? ये रहा डिवाइड। पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या है? पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो जे डिवाइड आर का मतलब क्या हो जाएगा? जे इज ब्रदर ऑफ आर। जे क्या है? ब्रदर है किसका? आर का। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से क्या निकलेगा? आर माइनस टी में से निकलेगा। माइनस कहाँ पे? ये रहा पी माइनस क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो आर माइनस टी का मतलब क्या हो जाएगा? आर इज सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, आर क्या है? सिस्टर है किसकी? ऑफ टी। और लास्ट है टी मल्टीप्लाई एफ। टी मल्टीप्लाई एफ का मतलब क्या है? पी माइनस क्यू से पता लगेगा पी इज फादर ऑफ क्यू। तो टी मल्टीप्लाई एफ क्या हो जाएगा? टी इज
फादर ऑफ एफ। टी क्या है, फादर है किसका, एफ का। ओके, चलो जी इस इन्फॉर्मेशन को अब हम प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट कैसे करनी है देखते हैं। पहले बोला जे इज़ ब्रदर ऑफ आर, जे भाई है आर का, तो जे के ऊपर लगाओ प्लस। ओके, ये भाई है किसका, आर का, तो जे का जेंडर क्या है, मेल है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया है। ओके, अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, आर इज सिस्टर ऑफ टी। आर इज सिस्टर ऑफ टी, आर किसकी सिस्टर है, टी की, तो आर के ऊपर माइनस लगाओ और साथ में लिख दो टी। ओके, लास्ट इन्फॉर्मेशन है टी इज फादर ऑफ एफ। टी क्या है, फादर है किसका, एफ का, तो टी के ऊपर प्लस लगाओ और उसका बेटा नीचे बना दो एफ। ठीक है, ओके। तो हमने इसको इन्फॉर्मेशन को प्लॉट कर लिया। अब हमने बताना है कि जो जे है वो एफ का सन है क्या, नहीं जी, यहाँ पे तो जे एफ का सन नहीं है। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे जे लग रहा है, एफ का फादर टी है और टी के फादर का भाई कौन है, जे है। तो यहाँ पे तो जे क्या है, पैटर्नल अंकल, चाचा कह सकते हो आप। जे क्या है, एफ का चाचा है। तो पहले ऑप्शन से तो क्या क्या आंसर आया आपका, जे इज पैटर्नल अंकल ऑफ एफ। किसका, एफ का क्या है, पैटर्नल अंकल है। ओके, पहली ऑप्शन से तो हमारा आंसर नहीं आया, हमने बताना था जे इज सन ऑफ एफ, इससे तो बना नहीं। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या बोला गया आपको, जे प्लस आर माइनस टी मल्टीप्लाई एफ। पहले लिखो जे प्लस आर, पहले दो पकड़ो, पहला और दूसरा जे और आर को, फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है, आर और टी, आर माइनस टी, सिंबल साथ में लिखना है बीच में, और फिर लिखना है आपने टी मल्टीप्लाई एफ, लास्ट में क्या है, टी मल्टीप्लाई एफ। और इसमें से आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है तीनों में से। प्लस का मतलब हमें यहाँ से पता लग जाएगा पी प्लस क्यू से, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी इज़ मदर ऑफ क्यू। तो जे प्लस आर का मतलब क्या आ जाएगा, जे इज़ मदर ऑफ आर। जे क्या है, माँ है किसकी, आर की। ठीक है, और अगला है आपके पास आर माइनस टी। आर माइनस टी आपको कहाँ से पता लगेगा, पी माइनस क्यू से। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी इज़ सिस्टर ऑफ क्यू, तो आर माइनस टी का मतलब क्या आ जाएगा, आर इज़, आर क्या है, सिस्टर है किसकी, टी की, आर इज़ सिस्टर ऑफ टी। और अगला है टी मल्टीप्लाई एफ। मल्टीप्लाई कहाँ पे है, पी माइनस पी मल्टीप्लाई क्यू में, पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या है, पी इज़ फादर ऑफ क्यू, तो टी मल्टीप्लाई एफ का मतलब क्या है, टी इज़ फादर ऑफ एफ। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्लॉट कर ली है। अब हमने करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। जे इज़ मदर ऑफ आर, जे माँ है किसकी, आर की, तो आर नीचे आएगा, उसका बच्चा है, और जे के ऊपर लगा दो माइनस, क्योंकि वो जे के ऊपर लगा दो माइनस क्योंकि जे का जेंडर क्या है, फीमेल है। सेकंड इन्फॉर्मेशन में लिखा है आर इज़ सिस्टर ऑफ टी, आर बहन है, बहन है तो माइनस लगा दो, उसका जेंडर फीमेल है, किसकी बहन है, टी की, तो साइड में क्या बना लो, टी बना लो। टी इज़ फादर ऑफ एफ, आगे बोला टी क्या है, पिता है किसका, एफ का। टी फादर है तो टी के ऊपर लगाओ प्लस, क्योंकि उसका जेंडर पता लग गया, मेल है। टी क्या है, बाप है एफ का। ये हमने इस इन्फॉर्मेशन को प्लॉट कर लिया है। अब हमने चेक करना है कि जे इज सन ऑफ एफ, क्या जो जे है वो एफ का सन है, नहीं है। देखो जे ऊपर आया, ऊपर तो सन बनता ही नहीं कभी, सन तो हमेशा नीचे बनता है, ऊपर तो दादा परदादा बनेंगे, है ना। चलो देखते हैं जे क्या बना, एफ का। जे का फादर कौन है, टी, और टी की बहन कौन है, आर, और आर की मदर कौन है, जे। अगर आर का भाई टी है और आर का मदर जे है, तो जे का बेटा टी होगा ही होगा, क्योंकि आर और टी क्या बहन भाई है ना। तो उन आर की अगर माँ जे है तो टी की भी तो माँ जे होगी। तो एफ के फादर जो टी है उसकी माँ जे है, तो जे क्या लगी, एफ की दादी, क्या लगी, दादी, ग्रैंड मदर। तो सेकंड ऑप्शन से आपका क्या रिलेशन निकला, जे इज़ ग्रैंड मदर। जे क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, ऑफ एफ। ये भी हमारे काम का नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत, पहला भी गलत था। ओके, अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन में जे डिवाइड एम माइनस एन मल्टीप्लाई एफ। सी ऑप्शन देखते हैं। पहले आपने जे डिवाइड एम लिखना है, दो पहले जे डिवाइड एम, फिर उठाना है एम माइनस एन, एम माइनस एन, और फिर लिखना है एन मल्टीप्लाई एफ। ठीक है, तो इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो जे डिवाइड
एम का मतलब क्या है, डिवाइड यहाँ पे है, इसका मतलब पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे इज़ ब्रदर, जे क्या है, ब्रदर है किसका, एम का। वहाँ पे पी और क्यू थे, यहाँ पे क्या है, जे और एम है। अगला है एम माइनस एन, एम माइनस एन कहाँ है, पी माइनस क्यू में आया है ना, तो पी इज़ अ सिस्टर ऑफ क्यू, तो एम माइनस एन क्या आ जाएगा, एम इज़ सिस्टर, एम क्या है, बहन है किसकी, ऑफ एन। और जो लास्ट है आपका एन मल्टीप्लाई एफ, एन मल्टीप्लाई एफ का मतलब क्या है, पी मल्टीप्लाई क्यू में से इसका मतलब निकलेगा पी इज़ फादर ऑफ क्यू, तो एन मल्टीप्लाई एफ क्या हो जाएगा, एन इज़ फादर, एन क्या है, फादर है किसका, ऑफ एफ। अब चलो जी इसको प्लॉट कर लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है देखते हैं। जे इज़ ब्रदर ऑफ एम, जे ब्रदर है एम का, तो एम बनाओ साथ में लिख लो जे, जे के ऊपर लगा दो प्लस, क्योंकि जे क्या है, एम का भाई है। सेकंड इन्फॉर्मेशन है एम इज़ सिस्टर ऑफ एन, एम बहन है किसकी, एन की, तो एम के ऊपर लगाओ माइनस, क्योंकि एम बहन है किसकी, बहन है एन की। और आगे बोला एन इज़ फादर ऑफ एफ, एन फादर है किसका, एफ का, तो बच्चा नीचे बना लो एफ, और एन के ऊपर लगा लो प्लस, क्योंकि उसका जेंडर मेल है, एन क्या है, फादर है एफ का। तो अब बताओ जे एफ का क्या लगा, तो यहाँ से पूछा था जे इज सन ऑफ एफ, सन तो नहीं लगेगा क्योंकि जे ऊपर आ गया ना, तो सन तो बन ही नहीं रहा इसमें, जे बन क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एफ के फादर का भाई है जे, मीन्स क्या है, चाचा है, तो सी का आंसर क्या आया, जे इज पैटर्नल अंकल, चाचा कौन होता है, पैटर्नल अंकल, अंकल ऑफ एफ। तो इससे भी हमारा आंसर नहीं आया, सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब डी ऑप्शन चेक करते हैं, चलो डी ऑप्शन में देखते हैं क्या है। डी में बोला है कैन नॉट बी डिटर्मिन, आप पता नहीं लगा सकते। देखो पता तो लगा सकते हैं हम, लेकिन हमें जो ये रिप्रेजेंटेशन दी हैं ए बी सी ऑप्शन में जो हमें बना के दिए हैं, ये हमारे काम का ही नहीं है कोई, मीन्स जिससे जे बेटा बन जाए एफ का, वो वाला यहाँ पे कहीं पे बना ही नहीं पड़ा हुआ है ना, तो कैनॉट बी डिटर्मिन तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिन तो हो सकता है अगर ये कुछ इसको ऐसे बनाते कि जे क्या बन जाता है, बेटा बन जाता है एफ का। तो नन ऑफ दीज ही इसका आंसर आएगा, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर इज द नीस ऑफ एम। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आर है वो नीस है एम की। नीस क्या होती है, नीस आपकी भांजी भी हो सकती है या फिर क्या होगी, भतीजी, ठीक है, भाई की लड़की या फिर बहन की लड़की, वो कौन होती है, नीस होती है, ठीक है। भांजी या भतीजी को हम क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एम डिवाइड के मल्टीप्लाई टी माइनस आर, ठीक है। पहले दो पकड़ते हैं हम, किस किस को, एम डिवाइड के को, ठीक है। पहले हम लिखते हैं एम डिवाइड के, ठीक है, इसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फिर है के मल्टीप्लाई टी, फिर के मल्टीप्लाई टी से निकालेंगे। फिर अगला है टी माइनस आर, फिर टी माइनस आर से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम डिवाइड के देखते हैं, एम डिवाइड डिवाइड यहाँ पे आया, पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो एम डिवाइड के का मतलब क्या हो जाएगा, एम इज ब्रदर, एम क्या है, भाई है किसका, ऑफ के। सेकंड में क्या है, के मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आया, पी मल्टीप्लाई क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या है, पी इज फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इज फादर ऑफ टी। अगला है टी माइनस आर, टी माइनस आर का मतलब कहाँ से पता लगेगा, पी माइनस क्यू से पता लगेगा, क्योंकि इसमें माइनस आया है। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी सिस्टर ऑफ क्यू, तो पी टी माइनस आर का मतलब क्या आ जाएगा, टी इज सिस्टर ऑफ आर। ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली जितनी निकल सकती थी, अब इसको प्लॉट करते हैं। चलो ये देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। एम इज ब्रदर ऑफ के, एम क्या है, भाई है किसका, के का, तो एम के ऊपर मैंने प्लस लगाया कि उसका जेंडर क्या है, मेल है। के इज फादर ऑफ टी,
के फादर है, किसका फादर है? टी का, तो टी नीचे आ जाएगा, के ऊपर प्लस लगा लिया क्योंकि फादर है, उसका जेंडर मेल बन गया। टी इज सिस्टर ऑफ आर, टी बहन है किसकी? आर की, तो टी के ऊपर मैंने माइनस लगा लिया क्योंकि उसका जेंडर क्या है? फीमेल है। आपसे पूछा है आर इज़ द नीस ऑफ एम, क्या यहाँ पे जो आर है वो एम की नीस लग रही है? देखो यहाँ पे हम नहीं बता सकते क्योंकि आर का जेंडर ही नहीं पता हमें क्या है, तो हम नहीं कह सकते कि आर उसकी नीस लगेगी पक्का, क्योंकि आर का जेंडर ही नहीं पता। पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि आर क्या होगी एम की। चलो देखते हैं। जो आर है, वो जो टी है वो आर की बहन है, और टी का पिता कौन है? फादर कौन है? के है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो के है वो आर का भी फादर होगा, ठीक है, क्योंकि जो टी है वो आर की बहन है ना। तो मीन्स टी और आर जो है या तो बहनें होंगी दोनों, क्योंकि अगर आर का जेंडर फीमेल हुआ, पता नहीं हमें, अगर आर फीमेल हुई तो दोनों बहनें हो जाएंगी, अगर आर मेल हुआ तो जो दोनों बहन भाई हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों का फादर कौन रहेगा? के रहेगा। और के का भाई कौन है? एम। तो मीन्स जो आर है उसका चाचा है कौन? एम, ठीक है। तो एम का आर क्या लगा? तो आर उसकी भतीजी लगेगी या फिर भतीजा लगेगा? हमें जेंडर तो नहीं पता, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ए ऑप्शन का, आर इज। इससे या तो नेफ्यू होएगा, भतीजा होगा, या फिर नीस, NIECE, नीस ऑफ एम। हम पक्का नहीं कह सकते कि आर क्या है? नीस है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में क्या है? M माइनस जे प्लस आर माइनस एन। तो इसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। M माइनस जे है, अगला है J प्लस आर, उससे अगला है R माइनस एन, ठीक है। इनमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। M माइनस जे, माइनस कहाँ पे आया है? ये रहा P माइनस क्यू, इसमें क्या है? P इज सिस्टर ऑफ Q। तो M माइनस जे का मतलब क्या हो जाएगा? M इज सिस्टर ऑफ J। जो सेकंड है J प्लस आर, प्लस कहाँ पे आया? यहाँ पे, ये रहा। P प्लस Q का मतलब क्या है? P इज मदर ऑफ Q। तो J प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा? J इज मदर ऑफ R। जो लास्ट है R माइनस एन, R माइनस एन कहाँ से पता लगा आपको? P माइनस क्यू से। P माइनस क्यू का मतलब क्या है? P इज सिस्टर ऑफ Q। तो R माइनस एन का मतलब क्या हो जाएगा? R इज सिस्टर, R क्या है? सिस्टर है किसकी? ऑफ N, ठीक है। ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, अब इसको हमने प्लॉट करना है। चलो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले M इज सिस्टर ऑफ J, जो M है वो बहन है किसकी? J की। तो M के ऊपर मैंने क्या लगा लिया? माइनस लगा लिया, उसका जेंडर क्या है? फीमेल है। J इज मदर ऑफ R, J माँ है किसकी? R की। तो J के ऊपर लगाओ माइनस, क्योंकि उसका जेंडर क्या है? फीमेल है। और J का बच्चा कौन है? R है। R इज सिस्टर ऑफ N, आगे बोलते हैं जो R है वो बहन है किसकी? N की। तो आपको R का पता लग गया कि वो N की सिस्टर है। N के जेंडर के बारे में आपको कुछ नहीं पता। अब आपने बताना कि R और M का रिलेशन क्या है इस सेकंड ऑप्शन के हिसाब से। सेकंड ऑप्शन के हिसाब से देखो, ये R की माँ कौन है? J, और माँ की बहन कौन है? M। तो जो M है वो R की क्या लगी? मासी, है ना, मौसी लगी, क्योंकि माँ की बहन जो होती है वो क्या होती है? मौसी होती है। आपने उल्टा बताना है कि R क्या लगी M की। देखो M की बहन क्या है? J, बहन की बेटी कौन है? R, M की जो बहन है उसकी बेटी कौन है? R है। तो इसके हिसाब से तो उसकी क्या लगी? वो क्या लगी? बहन की बेटी को क्या बोलते हैं? हम नीसी बोलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये बिल्कुल ठीक है आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में जो R है वो उसकी क्या लग रही है? भांजी लग रही है। भांजी कौन होती है? बहन की बेटी। M की बहन की बेटी कौन है? R है। तो M की क्या लगी? वो भांजी लगी, नीस लगी। तो सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर आ गया है। इसमें क्या है? जो R है, R इज क्या है? नीस ऑफ किसकी? M की। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला हम एक बार सी ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए चेक कर रहा हूँ, आंसर आपका आ चुका है। तो सी ऑप्शन अगर मैं बनाऊँ तो सी ऑप्शन क्या बनेगा इसका? देख लेते हैं। R माइनस एम, ठीक है। एक बार दो, पहले दो पकड़ने हैं आपने, R और M को, फिर M O T, T मल्टीप्लाई
सॉरी एम मल्टीप्लाई टी, फिर है टी डिवाइड डब्ल्यू, टी डिवाइड डब्ल्यू। ओके, अब इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है हमने। चलो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इनमें से। पहले आर माइनस एम, आर माइनस एम कहाँ आया हमारा, ये रहा पी माइनस क्यू, मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो आर माइनस एम का मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू। अगला एम मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई कहाँ आया, ये रहा पी मल्टीप्लाई क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या है, पी इज़ फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे एम मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या हो जाएगा, एम इज़ फादर ऑफ टी। अगला है टी डिवाइड डब्ल्यू, डिवाइड कहाँ पे है, ये रहा पी डिवाइड क्यू, मीन्स पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। तो टी डिवाइड डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, टी इज़ ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। अब इस इंफॉर्मेशन को हम प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। ये देखो, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, आर क्या है, बहन है किसकी, क्यू की। आर के ऊपर माइनस लगाया क्योंकि उसका जेंडर क्या है, फीमेल है। एम इज़ फादर ऑफ टी, आगे बोल दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ फिर से कर दी है एक। यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई है क्योंकि यहाँ पे क्यू नहीं आना चाहिए था, क्यू तो मैंने इसके हिसाब से लिख दिया ना, यहाँ पे पी माइनस क्यू था तो पी सिस्टर ऑफ क्यू। यहाँ पे आर माइनस एम है तो आर माइनस एम के यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या बना, आर इज़ सिस्टर ऑफ एम, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एम, आर क्या है, बहन है एम की। अगला एम इज़ फादर ऑफ टी, एम किसका पिता है, टी का। तो एम के ऊपर प्लस लगाओ क्योंकि एम फादर है, उसका जेंडर मेल है तो मेल के लिए मैंने प्लस लगाया। और आगे किसका फादर है, एम टी का। टी इज़ ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, टी ब्रदर है किसका, डब्ल्यू का। तो टी के साथ में मैंने डब्ल्यू बना दिया और टी के ऊपर प्लस लगा दिया क्योंकि टी भाई है डब्ल्यू का। डब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया कि जो डब्ल्यू है वो टी की बहन है या भाई है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसमें जो आर और एम का रिलेशन है बताओ, यहाँ पे जो आर है वो तो बहन है, ये देखो यहाँ भी लिख दिया आर इज़ अ सिस्टर ऑफ एम। यहाँ पूछा क्या है, आर इज़ द नीस ऑफ एम, तो ये तो गलत हो गया। इसमें तो क्या है, आर क्या है, सिस्टर है, सी में क्या है, आर इज़ सिस्टर ऑफ एम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा आंसर आ चुका है बी, पहला भी गलत था, हमने शो करके दिखाया आपको। कैन नॉट बी डिटर्मिन नहीं होगा क्योंकि हमने डिटर्मिन कर लिया है। नन ऑफ दीज भी हमारा नहीं है, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी। ओके।